जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। क्या हुआ जब एक कुत्ता यमलोक में जाकर करने लगा मनुष्यों की बुराई। जानिए यमराज ने कुत्तों से क्या कहा। मनुष्य जन्म अच्छा होता है या बुरा? क्यों इंसान मृत्यु के बाद ही यमलोक में जाता है? इस प्राचीन कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे यमराज और कुत्ते के बीच हुआ संवाद। जब एक कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा तो कुत्ते ने यमराज से एक ऐसी शर्त रखी जिसमें यमराज हार गए और लोक के सारे नियम बदलने पड़ गए। जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। भगवान विष्णु यमराज को विशेष ज्ञान देते हैं जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। इससे मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धर्मा नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के यहाँ एक कुत्ता था। सेठ का कुत्ता अपने काम के प्रति बड़ा ही वफादार था, परंतु सेठ बहुत ही चालाक और लालची था। किंतु उस सेठ के अंदर एक अच्छी बात थी कि वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान विष्णु उस सेठ के घर में प्रकट हुए और उन्होंने उस सेठ से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तुम कोई उचित वरदान मांग लो। फिर उस सेठ ने एक सादा कागज भगवान विष्णु को देते हुए कहा, प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दो ताकि दुनिया को सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई यह मानना नहीं चाहता कि भगवान भी होते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, लाओ, मैं तुम्हारे कागज पर अपने दस्तखत कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान ने सेठ के कागज पर अपने दस्तखत कर दिए और वे अंतर्ध्यान हो गए। सेठ भगवान के दस्तखत वाला कागज हर समय अपनी जेब में रखता था। फिर एक दिन अचानक सेठ का कुत्ता मर गया। सेठ को इस बात का बड़ा दुख हुआ। सेठ का कुत्ता मरने के बाद जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने कुत्ते का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि कुत्ते ने पृथ्वीलोक पर अपने सारे काम बड़ी ईमानदारी से किए हैं। कभी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया, छोटे छोटे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की कभी हत्या नहीं की। इसने अपने मालिक के प्रत्येक कार्य को बड़ी ईमानदारी से और निष्ठा से पूरा किया है। यमराज कहते हैं, हे स्वान कुत्ते, कुत्ते का जन्म पाकर भी तुम कोई घृणित कर्म नहीं किए हो, इसलिए तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। स्वान, अब तुम ही बताओ कि तुम कहाँ रहना, कहाँ जाना चाहते हो। हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारी मांग को पूरा किया जाएगा। यमराज की बात सुनकर कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग दो या नरक दो, मुझे स्वीकार है, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं जहाँ कहीं पर भी रहूँ वहाँ पर मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूँ। मैं कभी भी किसी मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता और ना ही मैं इंसान बनना चाहता हूँ। यमराज कहते हैं, हे स्वान, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम देवता लोग भी धरती पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। अभी तक तो तुम कभी मनुष्य नहीं बने थे, इसलिए तुम तो मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल होता है। तब यमराज की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है और इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा चालाक और स्वार्थी भी है। वह जब मतलब पूरा करने पर आ जाए तो सही गलत भूल जाता है। असंतोष उसे चैन से नहीं बैठने देता। लालच उसे दिन रात काटता रहता है, जिसके चलते वह अकारण ही स्वयं दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। वह मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना कार्य करवाता रहता है, यहाँ तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। यमराज कहते हैं, इंसान भगवान को कभी भी धोखा देता है।
वह कैसे, जरा बताओ। कुत्ते ने कहा, वह ऐसे कि जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा यह काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊं, मैं तुम्हारा भंडारा करूंगा, बहुत सारे गरीबों में बांटूं। पर यह सब बातें सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही कही जाती है। काम निकलने के बाद वह इंसान दान पुण्य भंडारा सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है, ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करता है, ना दूसरों को उठने देता है, ना चैन सिखाते हैं, न खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है। और उसकी धूर्तता तो देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तो कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, किंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। तब कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे स्वान, माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, पर हम देवताओं से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं हम ही उन्हें सज़ा देते हैं, वह हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है, हे यमराज, आपके पास जो जीव आते हैं यह सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज को गुस्सा आया। वे सोचने लगे, यह तो हमारे ही सामने हमारी ही बेइज्जती कर रहा है। इसे दिखाना होगा कि हमारे सामने कोई भी प्राणी कुछ नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाता है और कहता है, हे दूतों, तुम जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर हमारे पास लेकर आओ। हम भी देखते हैं कि वह इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। यदि यह कुत्ता गलत हुआ तो इस कुत्ते को अनेक वर्षों के लिए नरक में डाल दूंगा। उस कुत्ते को पूरा विश्वास था कि जीवित मनुष्य एक अकेला ही पूरे स्वर्ग में खलबली मचा देगा। अब तो यमराज का आदेश पाकर यमराज के दूत सेठ को लेने के लिए चल पड़े और उसे चारपाई सहित सोते हुए उठा लाए। बीच रास्ते में पहुंचने पर सेठ की आंखें खुली तो सेठ ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब यमदूतों ने सेठ को सारी कहानी सुनाई कि तुम्हारे कुत्ते से यमराज की शर्त ठहर गई है। तुम्हारे कुत्ते ने यह कहा है कि धरती का मनुष्य बड़ा चालाक होता है। यदि उसे जीवित स्वर्ग में लाया जाए तो यमराज को भी चूना लगा सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही यमलोक बुलाया है। सेठ को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने तुरंत भगवान के दस्तखत वाला कागज़ निकाला और उस पर कुछ लिखकर फिर से उसे अपनी जेब में रख लिया। यमदूत सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हुए। सेठ को देखकर यमराज हंसने लगे और सोचने लगे कि यह तुच्छ जीव भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। फिर वह यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया और वहीं कागज़ जेब से निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही सेठ के पर्चे को पढ़ा तो पढ़ते ही यमराज अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और सेठ के चरणों में आकर बैठ गया और फिर उन्होंने सेठ को ही अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं सेठ के स्थान पर खड़ा हो गया। यह देखकर यमराज की सभा के सारे लोग अचंभित हुए, क्योंकि एक मानव यमराज की गद्दी पर बैठा है और स्वयं यमराज नीचे खड़ा है। यह कोई ज़रूर पहुंचा हुआ इंसान लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद सेठ ने सबसे पहले यमपुरी के सारे नियम कानून बदल दिए तथा स्वयं यमराज को ही यमपुरी का पहरेदार बना दिया। फिर वह सेठ सोचने लगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ आना पड़ेगा
और मुझे भी मेरे पाप कर्मों के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। इसीलिए सेठ ने नरक में पड़े सभी पापी लोगों को निकालकर स्वर्ग में डाल दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर यह आदेश दिया कि आज के बाद जो भी मनुष्य यमलोक में आएगा तो उसे सिर्फ स्वर्ग में ही भेज दिया जाएगा। सेठ का ऐसा आदेश सुनकर सभी देवताओं में खलबली मच गई, परंतु वे क्या कर सकते थे, क्योंकि वह आदेश यमलोक के राजा यमराज ने दिया था। अब तो धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ बढ़ने लगी। स्वर्ग के कर्मचारी परेशान होने लगे कि अब हम क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर सकते हैं। यमराज को जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाना बहुत ही महंगा पड़ा। उधर कुत्ते ने देखा कि सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर यह कैसे हो सकता है। तो उसने सेठ से पूछा कि आपने यह कैसे कर दिखाया, अब आप तो राजा भी बन गए, अब मैं सारे जीवन आपका ही नौकर बनकर आपका ही गुलाम रहूँगा, कृपया मुझे बताइए आपने यह सब कैसे किया। तब सेठ जी ने धीरे से कुत्ते के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक में ले जाया जा रहा है तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत वाले कागज़ पर लिख दिया कि यमराज जिस जीवित मनुष्य को यमलोक में बुला रहे हैं इसे यमलोक की गद्दी पर बैठा देना, यह मेरा आदेश है। भगवान के दस्तखत उस कागज़ पर पहले से ही थे, इसलिए यमराज ने समझा कि यह आदेश भगवान विष्णु ने ही दिया है। इसलिए यमराज ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और कहने लगा, इंसानी दिमाग जहाँ भी रहे अपनी खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का हाल देखकर सारे देवता सारे भगवान विष्णु के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। तो भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी आ गए। तो उन्होंने देखा कि यमराज ही द्वार पर खड़े हैं, तो राजगद्दी पर कौन बैठा है। यमराज बोले, हे प्रभु, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में ही धरती के एक साधारण मनुष्य को यमराज बना दिया और मुझे पहरेदार बना दिया। भगवान विष्णु बोले, यह मैंने नहीं किया, यह तो सब इंसान के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यहाँ बुलाओगे तो यही होगा। मैंने तो केवल उनकी मृत्यु के बाद यहाँ लाने का हुक्म दिया था ताकि उनके सारे दोष उनके शरीर के साथ रह जाएं। इतना कहकर भगवान विष्णु यमलोक में आगे बढ़े। फिर जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को देखा तो उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया था। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। अब मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उस सेठ को क्षमा कर दिया और वह सेठ फिर से धरती लोक पर लौट आया और भगवान विष्णु भी यमराज को यमलोक की गद्दी सौंप कर वैकुंठ चले गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठे। तब कुत्ता कहने लगा, हे यमराज, आपने देख लिया इंसानी दिमाग की ताकत। जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोस्त दिखने बंद हो जाते हैं। लालच में वह धर्म को बुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उतर आता है। जब तक वह शास्त्र अनुसार कर्म करता है तब तक वह सुखी रहता है। जब वह धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे क्लेश और बीमारियां घेर लेती हैं, उसका पतन हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्य की असलियत बताई। उम्मीद है आपको हमारी यह कथा बहुत पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरि विष्णु ज़रूर लिखें। जय श्री हरि विष्णु।